Assalamualaikum. My name is Dr. Nurulen, physiotherapist. I'm working at 3D Lifestyle. मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी फ्रोज़न शोल्डर के बारे में. इस टॉपिक पे हम जब डिस्कस करेंगे इसमें हम कुछ पॉइंट्स रखेंगे लाइक फ्रोज़न शोल्डर क्या है, क्यों होता है, किन लोगों में ये ज़्यादा होता है, किस पॉस्चर की वजह से ज़्यादा होता है, या कौन से ऐसे रीजंस हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, और इन द एंड हम आपको इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे. सो बेसिकली फ्रोज़न शोल्डर की जब हम बात करते हैं तो फ्रोज़न शोल्डर में इसको हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं. कुछ लोग इसको ऐसे भी समझते हैं कि फ्रीजिंग हो गई है जॉइंट की, शोल्डर की. सबसे पहले ये क्या करता है, ये आपकी मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर देता है. कुछ लोगों को दर्द इतना होता है कि मूव कर नहीं पाते, और हम लोग ऑब्वियसली जब भी कहीं पार्ट में बॉडी के पार्ट में पेन होता है तो हम ट्राई करते हैं कि हम उसको अवॉइड करें, हम मूव ना करें. बेसिकली ऐसा नहीं होता. फ्रोज़न शोल्डर जब हो जाता है तो इसकी 3 स्टेजेस आती हैं. लाइक सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीजिंग स्टेज की, देन हम फ्रोज़न की, एंड सबसे लास्ट पे थॉइंग. फ्रीजिंग में होता है कि आपका जो शोल्डर है वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि वहाँ के जो अराउंड मसल्स होते हैं हमारे शोल्डर के, वो थिकनिंग हो रही होती है उनकी, और वो थोड़े टाइट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा शोल्डर मूव नहीं कर पाता. अप डाउन या कोई भी मूवमेंट, कोई सर्कुलर मूवमेंट करनी है उससे वो नहीं होती. इसमें स्टार्टिंग में आपका जॉइंट फ्रीज हो रहा होता है. फ्रीज इस तरह से होता है कि वहाँ के जो अराउंड मसल्स होते हैं वो टाइटनिंग की तरफ आ रहे होते हैं. आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है. जब आप मूव करने की ट्राई करते हैं तो उसमें पेन आती है. ये फर्स्ट स्टेज होती है. सेकंड की जब हम बात करते हैं तो फ्रोज़न, उसमें मतलब फ्रोज है. अब आपको पेन माइट भी पॉसिबल ना हो, लेकिन आपकी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो चुकी होती हैं इसमें. बट जब बात की जाती है कि फ्रीजिंग और फ्रोज़न में ये होता क्यों है, इसमें ये इस वजह से होता है. इसमें कुछ हमारी सर्जरीज भी इन्वॉल्व होती हैं. जैसे कि अगर कोई हमारी सर्जरी हुई है जिसमें आपको पॉस्चर मेंटेन करके रखना है या आपको बेड रिडन रहना है, तो आपके मूवमेंट्स जो होती हैं जॉइंट्स की वो स्टक होना स्टार्ट हो जाती हैं. फिर फ्रोज़न शोल्डर डायबिटिक लोगों में बहुत है. उसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करें CVS के जो पेशेंट्स होते हैं, हाइपर थायराइड के पेशेंट, हाइपोथायराइड के पेशेंट्स होते हैं. इसी तरह पार्किंसंस डिजीज़, डिफरेंट डिजीज़ेज इससे एफिलिएटेड होती हैं, और आपका जो जॉइंट है वो मूव करना बंद कर देता है. उसकी वजह से हम क्या करते हैं, डेफिनेटली जब हम स्टार्टिंग के स्टेज पे आते हैं हम मेडिकेशंस लेते हैं. बट टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको आज इस बारे में बताना चाहती हूँ कि मेडिकेशन नो डाउट एक पेन को स्टॉप करता है. वो पेन को तो स्टॉप कर देता है, लेकिन हमें उसको किस तरह से मूव कराना है. एक चीज़, सपोज हम अगर लेटे हुए हैं, हम 3 दिन अगर लेटे हुए हैं, तो हम उसके बाद मूव अगर नहीं करते तो डेफिनेटली हमारे मसल्स, हमारे जॉइंट्स मूव नहीं करते. दैट्स वाई फिजियोथेरेपिस्ट ऑलवेज प्रेफर, वो हमेशा ये प्रेफर करता है कि आप वॉक करें, आप मूव करें, आप मूवमेंट्स करें. ठीक है, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अच्छी यही बात है कि आप एक्सरसाइजेस करें, आप जॉइंट्स को मूव करें. सो फ्रोज़न शोल्डर जब हो जाता है उसमें हम लोग मूव नहीं करते. सपोज अगर हमें हुआ है तो हम फ्लेक्शन नहीं कर पा रहे, ऊपर नहीं लेके जा पा रहे, एक्सटेंशन नहीं कर पा रहे, या हम स्ट्रेटली उसको रोटेट नहीं कर पा रहे. नो डाउट पेन होता है, बट विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट आपको वो ये गाइड करता है कि आप उसको मूव करो. नो डाउट जिस रेंज में आपको बहुत ज़्यादा पेन आ रही है, कभी भी उस रेंज में मत जाओ, लेकिन उसको लाइटली मूव करते रहो. स्लोली मूव करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट उसकी जो मूवमेंट्स हैं, उसके अराउंड जो हमारे कैप्सूल के अराउंड जो मसल्स हैं वो स्टक ना हो. समटाइम्स ये रेडिएट भी करता है. ये रेडिएट इस तरह से करता है कि फ्रोज़न शोल्डर का पेन आपकी बैक पे थोरेसिक एरिया में जा सकता है, या आपके नेक के यहाँ पे नेक मसल स्पैज्म हो सकता है. हम अक्सर चीज़ों को रिलेट कर जाते हैं. ऑलवेज इट इज़ नॉट लाइक कि ये फ्रोज़न शोल्डर ही है. कुछ समटाइम्स ये भी होता है कि ड्यू टू आपने कोई सामान उठा लिया या कोई मसल पुल हो गया, स्ट्रेच हो गया, तो आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे, आप हाथ नहीं ऊपर लेके जा रहे, या समटाइम्स आपने कोई चीज़ ऐसी की है जिसमें जर्क लगा है जिसकी वजह से ये स्ट्रेच हुआ है या स्टिफ हुआ है और आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे. सिम्टम्स कुछ इस तरह से भी आते हैं कि आप कंघी करते हो तो आपको पेन आ रहा होता है. आप अगर बैक साइड पे बाजू लेके जाना चाहते हो, आपका बाजू कंपैरेटिवली नॉर्मल, जो दूसरा बाजू जिसमें दर्द नहीं है उसके कंपैरेटिवली रेंज कम आती है. सबसे पहले ये आपके रेंजेस को रिस्ट्रिक्ट करता है. जस्ट लाइक अगर मैं ये बाजू नॉर्मली इतना ऊपर लेके जा सकती हूँ इजीली,
लेकिन अगर ये इतना जा रहा है और बहुत पेन आ रहा है, मुझे स्टिफ हो रहा है, दैट मीन्स कि हमें इसको डायग्नोज करना है। तो बेसिकली आप इसको डिफरेंट तरीके से डायग्नोज कर सकते हो। अगर आपका कोई पीछे से बैक हिस्ट्री ऐसी है कि आपकी कोई सर्जरी हुई, आप बेड रिडन रहे हो, आप डायबिटिक रहे हो, या फिर आप मतलब इस तरह से कि कोई चीज़ हिट की है और आपने मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दी है, जिसकी वजह से आपका जो शोल्डर जॉइंट है वो फ्रीजिंग की तरफ आ रहा होता है। अब इसको किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है? हम इसमें कुछ डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हैं, हम इसकी मूवमेंट्स को कंट्रोल में रखते हैं। हम मेडिकेशन तो लेते ही हैं, लेकिन मेडिकेशन जस्ट आपके पेन को, स्टिमुलस जो आ रहा होता है उसको स्टॉप डाउन करता है। हमें सिर्फ पेन को तो नहीं रोकना, और हमें बेसिकली जब हमें अपने फ्रोज़न शोल्डर को ट्रीट करना होता है तो मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सो इन द सेम वे, इफ़ अगर कोई बंदा फ्रोज़न शोल्डर का मतलब उसको पेन हो रहा है या उसको कोई इशू आ रहा है, तो सबसे बेसिक एक्सरसाइज जो हमें करनी चाहिए, लाइक आप अपने आर्म को स्ट्रेट करते हो और उसमें आप उसको साथ में सर्कुलर मूव करते हो, जस्ट लाइक दिस। बहुत ज़्यादा रेंज अगर नहीं भी हो रही, आप उसको सिर्फ नॉर्मली एक सर्कुलर मूवमेंट देते रहो। सर्कुलर मूवमेंट से ये होगा कि जो आपका जॉइंट है, आप खुद भी हाथ रख के फील करोगे, जो आपका जॉइंट है जब आप इसको मूव करते हो तो ये सर्कुलर रोटेट करता है, ठीक है। इन द सेम वे आप इसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों डायरेक्शन में मूव करो। फिर अगर आपका बाजू ऊपर नहीं जा रहा, यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा, एक दिन यहाँ जाएगा, सेकेंड डे थोड़ा सा विद असिस्टेंस अपनी हेल्प के थ्रू इसको ऊपर लेके जाओ, ताकि आपकी जो मूवमेंट्स हैं वो कंटिन्यू रहें। जब हमारा शोल्डर मूव करता रहता है, जब हम उसको चीज़ को मूव करते रहेंगे, तो डेफिनेटली वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका अच्छा बेटर हो जाता है। अब इसके लिए ये ऐसा नहीं है कि आप एक दिन एक्सरसाइज करो या 2 दिन एक्सरसाइज करो और आपको फ़ौरन से इसका रिजल्ट आ जाए, ऐसा नहीं होता। एक्सरसाइजेज आपको थोड़ा टाइम ज़रूर लगाती हैं, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स देती है और आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी वे होता है ये। मतलब आपको कुछ लेना नहीं है, बस आपको एक हेल्दी वे में अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। तो आप हेल्दी रहने के लिए, या आपकी जो इशू है फ्रोजन शोल्डर जिस पे हम बात कर रहे हैं, उसमें आप उसकी मूवमेंट्स को करते रहें। अगर मैंने आपको एक एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज बताई, इसी तरह से एक और एक्सरसाइज है, जैसे यू आर स्टैंडिंग विद द वॉल्स, मेरे सामने जैसे ये एक दीवार है, तो मेरा अगर ये वही साइड इफेक्टेड है, तो आप इसको लाइक फिंगर्स के साथ यूं वॉल के साथ ऊपर लेके जाओ आर्म को, देन अगेन आप उसको आराम से विद द असिस्टेंस, ताकि इसको ज़्यादा पेन भी मत हो और ज़्यादा इश्यू भी मत आए। एक आप एक्सरसाइज ये बहुत इजीली कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि वी शुड स्टार्ट, हमें इसकी मालिश कर लेनी चाहिए, हमें इसको मतलब बेसिकली आपको कभी भी इसकी मालिश नहीं करनी चाहिए। वहाँ पे ऑलरेडी एक थिकनिंग हो रही है, आपके जो टाइट मसल्स हैं वो थिक हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो मूव नहीं करने दे रहे, उसको अपने अंदर जकड़ रहे हैं, और वो आप मालिश करके आप उनको और टाइटनिंग दे रहे हो। कभी भी अगर आपको कोई बाम भी लगाना है, तो कभी भी उसको इस तरह से मत लगाओ कि वो आपने मालिश वे में करना है। सो दिस इज़ द डिफरेंस। आपको उसको कभी भी इस तरह नहीं करना, आपको उसको आराम से जैसे इन सर्कुलर मोशन में मूव करना है। सो बेसिकली एक ये एक्सरसाइज और एक जो बैक मूवमेंट आपकी रुक जाती है, बैक मूवमेंट में भी आप विद एनी लाइक कोई रोप या कोई कपड़ा उसके साथ मतलब पकड़ के, यहाँ से अगर ये वाला बाजू मेरा अफेक्टेड है तो मैं इसको बैक साइड पे लेके जाऊंगी, क्योंकि बैक मूवमेंट नहीं है, और कपड़ा पकड़ के रखूंगी या रोप, जो भी हम चीज़ इसकी हेल्प ले रहे हैं, और इसको यहाँ से पकड़ के अपवर्ड मूवमेंट करेंगे, ताकि हमारी जो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है वो अपवर्ड की तरफ भी आए। सो दीज आर द मेन बेसिक टिप्स जो मैंने आपको थोड़ी बहुत फ्रोजन शोल्डर के बारे में बताई। बाकी अवॉइड करें उन चीज़ों से। अगर आप बेड रिडन भी हैं या आपको कोई सर्जरी हुई है, तो आप पूरी बॉडी को मूव करते रहें, ताकि आपका कोई भी जॉइंट, कोई भी मसल स्टिफ ना हो, टाइटनिंग की तरफ ना आए या स्टक ना हो। एंड इफ़ यू नीड एनी फर्दर क्वेरीज, अगर आपको कोई भी फर्दर मुझसे इस बारे में पूछना है, तो आप यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू सो मच।